नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम। से आपने सहजता बोला ना, तो आप तो सहजता से भी आगे हो। जैसे कि आप सत्संग करवाते हो, उसमें मरीजों को भी देखते हो और उसमें भक्तों के फ़ोन आते हैं, उनको भी देखते हो। प्लस करुणा भाव, जैसे अभी उमेश भाई ने प्रश्न किया था, जब भी आप वापस आए, तो आपके शब्द हुँ, क्या थे कि आपका प्रश्न क्या था? आपका प्रश्न तो किसी के आँसुओं में बह गया। यानी ये अनंत हाँ माँओं की जी। करुणा। तो देखो कैसा था वो फ़ोन आया था हमें, कहाँ से आया हमें पता नहीं है ना? और पहली बार आया था, तो एक बहन जी जो है बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी थे, तकलीफ़ में थे, है ना? किसी से नंबर लिया होगा। वो गाँव जो है उनका गाँव, उसका तो नाम हम भूल गए, कुछ बताया था, भूटिया ऐसा कुछ बोल रहे थे, कहाँ है हमें पता नहीं है ना? तो बहुत दुखी थे, बोल रहे थे, रोए जा रहे थे, ज़ोर-ज़ोर से रोए जा रहे थे, घर वालों से परेशान थे। तो उमेश भाई का जो प्रश्न था उनके आँसू में बह गया। तो ये तो और भी अद्भुत बात है ना, कि जैसे किसी ने पहली बार बात की, आप उनको जानते भी नहीं हो और अदर पर्सन के लिए इतना करुणा भाव। ये तो एक माँ तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए करुणा करती है, और कोई भी बच्चा हो तो उसके लिए इतनी करुणा नहीं करेगी। तो आपके अंदर तो अनंत माँओं की करुणा है कि आपने ये शब्द बोला कि आपका प्रश्न तो किसी के आंसुओं में बह गया। ये शब्द तो आज की डेट में कोई किसी के गुरु के मुंह से मैंने नहीं सुना। और आप तो शब्द भी ना बोलो, फिर भी अनंत माएँ आपके अंदर है। अभी तो शब्द कभी-कभार धोखे से निकल जाता है आपके अंदर, लेकिन आप वो भी नहीं दिखाते हो। तो इतनी करुणा आपके अंदर है, पता नहीं आप जैसे हम कब बन पाएँगे? मैं तो यही सोच रही थी सुन के, कि हम सुनते तो हैं और पता नहीं कब बन पाएँगे ऐसा। तो यही था बस, थैंक यू। तो हमने कहा ना कि ब्रह्म के संग ब्रह्म हुआ जाता है। तो सत्पुरुष के सामने दृष्टि रहेगी ना, तो उनके जैसे गुण हमारे भीतर भी आते हैं। बस होश-पूर्वक रहना है, धीरे-धीरे हो जाता है। आग के पास हम तो बैठते हो, तो गरम तो हो ही जाते हो ना, जी, बस वैसा ही है। बस आपकी कृपा रही तो ऐसा होगा ही। अनंत माँओं का करुणा, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। जो समझ पाए, वो तो कभी यहाँ से जाएगा ही नहीं, जो अंदर तक समझ पाए इस करुणा को। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। आपका ना एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें लिखा है, आप बताया आपने, जगत प्रार्थनामय है। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बस स्वीकार करना है, बस तुम्हें हुँ, समर्पित होना है। ये जो हुँ, फूल खिला है, ये उस हुँ, वृक्ष की प्रार्थना ही तो है। ये हुँ, जो सूर्य है, ये सूर्य की धूप भी उसकी प्रार्थना ही तो है। झरने, नदियाँ कल-कल बहती हैं, ये सारे जगत की प्रार्थना में हैं। हुँ, ठहर कर देखो तो सही, बस हुँ, तुम्हें स्वीकार करना है। हुँ, समर्पण और तुम्हारी प्रार्थना भी है। यही तुम्हारा समर्पण और प्रार्थना भी है। अस्तित्व हुँ, को ही समर्पित होना है। बस हुँ, अपनापन, अहंकार और मान्यताओं को छोड़ दो, हुँ, तो तुम भी समर्पित हो उस परब्रह्म को। हुँ, इसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल से बताओ। वैसे ये बहुत ही अच्छा है और समझ भी हुँ। आ रहा है, देखो, पर थोड़ा। हाँ। ऐसा है कि भगवान की मूर्ति है, हम उस पर जाके फूल चढ़ाते हैं, उनके चरणों में फूल रखते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने फूल वहाँ से तोड़ा और मूर्ति के चरण में रख दिया, समर्पण किया, ठीक है? अब अगर अलग अलग दृष्टि से देखा जाए, तो ये सारा कुछ उन्हीं की ही तो मूर्ति है ना? देखो उनकी मूर्ति नहीं है क्या? ये सारा जगत जो भी कुछ दिख रहा है वो मूर्ति ही तो है। और वहाँ पर एक पुष्प खिला है, जो गुलाब खिला है, उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है? वो ऑलरेडी समर्पित ही है। अगर अलग दृष्टि से देखा जाए, तो सारा जगत परमात्मा की मूर्ति है और सारा जगत उन्हीं को ही समर्पित है। तो वृक्ष ने कितना कोशिश किया, सब कुछ करने के बाद में एक पुष्प है या फल है या जो भी है, वो किसको समर्पित किया? परमात्मा को ही तो समर्पित किया है ना। ये सारा अस्तित्व जो है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो भी है,
उसी को ही तो समर्पित हो रहा है ना। किस लिए खिला है बताओ? अर्पित होने के लिए ही खिला है ना, यानी परमात्मा को, ये अस्तित्व को ही अर्पित हो रहा है, यानी अस्तित्व ने खुद ही वृक्ष को खिलाया, बड़ा किया, पुष्प, फल उसी में से ही तो निकला। ये अस्तित्व से मैं, अस्तित्व जो है पूरा उसी में से ही उत्पन्न हुआ और उसी को ही अर्पित हो गया। साइकिल चलाना ये दिव्य लीला है। तो हम जो क्रियाएं सारी कर रहे हैं ना, ये सारा कुछ वही तो कर रहा है। हम प्रार्थनामय ही तो है, सारा अस्तित्व प्रार्थनामय है अगर देखा जाए तो। और सारा अस्तित्व उनको समर्पित ही है अगर देखा जाए तो। ये जो सूरज की जो धूप है ना, वो भी समर्पित ही है, उनकी ही प्रार्थना है। ये उनकी जो किरणें हैं, धूप है, उनकी ही प्रार्थना वही तो स्वीकार कर रहा है। ये जो धरती है और बाकी सारा कुछ उस किरण को स्वीकार कर रहा है, तो उनकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है सूरज की। और ये सूरज जो है, ये सारे अस्तित्व को समर्पित ही है अगर देखा जाए तो। जैसे आपको लगता है ना कि सारा अस्तित्व मौन है, उसी तरह से आप देखोगे ना तो सारा अस्तित्व प्रार्थनामय है, सारा अस्तित्व यहाँ पर समर्पित ही है। और कौन सा समर्पण? नदी वहां से चली गंगोत्री से और समुद्र में मिल जाती है, तो नदी की प्रार्थना ही तो है जो समुद्र स्वीकार कर रहा है। नदी का समर्पण भाव ही तो है जो समुद्र स्वीकार कर रहा है। बताओ, है ना। इस तरह से यहाँ पर हर कोई, ये पंछियों की आवाज जो देखो ना, गुनगुना रहे हैं, हवाएं चलती है, सारा कुछ, ये तारे, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सारा कुछ यहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांड उसी को ही तो समर्पित है और उन्हीं की ही तो प्रार्थना स्वीकार हो रही है। और हम जो है ना, बेवकूफ, अहंकार में भरे भरे, न प्रार्थना ठीक से करते हैं, न समर्पण होता है ठीक से, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अहंकार बीच में आ जाता है। और इसमें किसी को भी अहंकार नहीं है, सारे अस्तित्व में किसी को भी। आप वृक्ष को देखो ना, हवा ऐसे आती है तो बेचारा ऐसे झुक जाता है, और वैसे आती है तो वैसे झुक जाता है। फल पकते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप समर्पण हो जाता है। रोक के थोड़ी रखा है, हम तो सारा कुछ अपने को रोक के रखते हैं। अस्तित्व ने अपने को कभी रोका नहीं है। नदी देखो, पानी बहता जा रहा है ना, अपने को रोकता है क्या? बस चलता जा रहा है। आप समझ रहे हो? है। हाँ जी। यानी सारा अस्तित्व प्रार्थनामय है, सारा अस्तित्व यहाँ पर समर्पित ही है। समर्पण करना ऐसा नहीं है, समर्पित ही है। उसी तरह से उसमें से सीख कर कम से कम हमें ये समझना है कि हम भी प्रार्थनामय ही है। दृष्टि बदल दो, हम भी समर्पित ही है। बस भीतर से अहंकार, मान्यताएं, आवरण हटा दो। सब कुछ है ही, ऑलरेडी है हम। हमने अपने को बस पकड़ के रखा है, बांध के रखा है। यही हमारे बंधन का कारण है। छोड़ दो, बात खत्म हो गई, तुरंत मुक्त हो जाओगे, वो अवस्था आ जाएगी। आप समझे? बहुत अच्छा। तो प्रभु जी, ऐसा। तो मैं ना आपकी अभी क्लास सुन रही थी ना, तो हम्म, उसमें मतलब मेरे को एक भी वर्ड ऐसा नहीं लगा उसमें। हर लाइन में, हर शब्द में सत्पुरुष की व्याख्या तो थी ही थी। और जैसे जैसे हम उनका मनन चिंतन करेंगे ना, तो मतलब अपने से ही जुड़ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। और जो भी बड़ी गहराई से होशपूर्वक सुनी क्लास मैंने अब जो हुई है, उसमें बड़े अच्छे से मतलब सत्पुरुष का परिचय मिल रहा था। मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया। हाँ जी, सारा कुछ लिख लेना, ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।